बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान वनीला स्पंज केक की रेसिपी। जिन लोगों के पास अवन नहीं है और वो घर में केक नहीं बनाते, कि उनको लगता है कि अगर अवन नहीं होगा तो केक अच्छा नहीं बनेगा, ये रेसिपी स्पेशली आप लोगों के लिए है। आज मैं आपको बगैर अवन के पतीले में केक बनाने का तरीका सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अंडे लेने हैं। अगर अंडे आपने फ्रिज में रखे हुए हैं तो केक बनाने से 10 मिनट पहले आप अंडों को निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख दें। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए थे और दोनों अंडों की मैंने सफ़ेदी को अलग कर लिया और जर्दी को मैंने अलग कर लिया अलग बोल में। तो ये आप देख सकते हैं, अंडों की सफ़ेदी अलग कर ली है मैंने और जर्दी अलग कर लिया। अब हम लेंगे हैंड बीटर। इसकी मदद से आपने सफ़ेदियों को इतना बीट करना है कि ये फोमी टेक्स्चर सा आ जाए इनका, यानी कि इनके अंदर झाग बन जाए। जब सफ़ेदियों के अंदर झाग बन जाएगी तो आपने इसमें शामिल करनी है पिसी हुई चीनी, यानी कि पाउडर चीनी। ये मैंने घर में बनाई है। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे चीनी ली है। थोड़ी थोड़ी करके हम डालेंगे और साथ ही हम बीटर की मदद से बीट करते जाएंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि सारी चीनी को एक दफ़ा में आपने नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मीनवाइल चैनल पे न्यू है, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, चीनी और अंडे की सफ़ेदी को मैंने इतना बीट किया कि उसका ये क्रीमी सा टेक्स्चर बन चुका है। अब इस स्टेज पे आपने इसमें शामिल करनी है 2 अंडे की जर्दी, जो कि हमने पहले निकाल के रखी थी। अब जर्दी डालने के बाद ना आपने यहाँ पे नोट करना है, सिर्फ 30 सेकंड के लिए बीटर चलाना है, ज़्यादा ओवरबीट आपने नहीं करना। इसके बाद इसमें शामिल कीजिए 1/4 कप जितना मिल्क, यानी कि दूध, और 1/3 कप जितना ऑयल। कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं कोई सा भी, लेकिन ध्यान रहे उसके अंदर आपने कोई भी सालन जो है वो ना बनाया हो, बिल्कुल न्यू आपने ऑयल यूज़ करना है। आधी छोटी चम्मच इसमें वनीला एसेंस जाएगा और अब आपने 10 से 15 सेकंड के लिए इसको बीट करना है। अगर आप केक को बहुत ज़्यादा बीट करते हैं ना तो आपका केक हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। ठीक है, तो जितना मैंने आपको टाइम यहाँ पे बताया है आपने उस टाइम को जहन में रखना है। सो गाइस, केक का लिक्विड मिक्सचर जो था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने छन्नी ली है, 1 कप के करीब मैदा लिया है, जिसमें से आधा कप मैंने छन्नी में डाला है। 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। आपने छान के डालना है ताकि कोई भी गुठली, कोई भी लंप जो है वो ना रहे मिक्सचर के अंदर। अब जो बाकी का रिमेनिंग मैदा था आधा कप, वो भी मैंने शामिल करके तो अच्छे से इसको छान लिया। तो टोटल आपने 1 कप मैदा लेना है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने स्पैचुला की मदद से इसको फोल्ड कर देना है। यहाँ पे अब आपने बीटर का इस्तेमाल नहीं करना। अगर इस स्टेज पे आप बीटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो केक है वो सख्त बनता है। ठीक है, तो आपने इसको हल्के हाथ से फोल्ड करना है। स्पैचुला नहीं है तो आप किसी भी स्पून की मदद से इसको मिक्स कर सकते हैं। और आपके जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो ये होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक हो, ना बहुत ज़्यादा ये रनी कंसिस्टेंसी का हो। इतनी कंसिस्टेंसी होगी तो मतलब आपका केक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब आपको चाहिए होगा केक का टिन, यानी कि सांचा जिसमें हम केक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने केक टिन ले लिया है। इसके अंदर हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे, ब्रश की मदद से इसे ग्रीस कर लेंगे। साइड्स पे भी आपने लाजमी लगाना है और ऑयल से आपने इसे ग्रीस करना है। अब मेरे पास यहाँ पे वैक्स पेपर है, आप बेकिंग पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आपने लगा देना है केक टिन के बेस के ऊपर। और याद रहे कि आपने इस वैक्स पेपर को भी ऊपर से दोबारा से ग्रीस करना है ऑयल के साथ। तो केक पैन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बैटर। सारा बैटर आपने केक टिन के अंदर डाल देना है। इसको हाथों की मदद से टैप करना है ताकि कोई भी एयर बबल ना रहे इसमें। अब आपने ओवन बनाना है अपना घर में देसी। इसके लिए आपने 1 अदद पतीला लेना है। इसमें आपने एक स्टील का इस तरीके से स्टैंड रख देना है। इसको कवर कीजिए। 5 मिनट के लिए आपने दरमियानी आंच पे इसे प्री हीट कर लेना है। 5 मिनट के बाद आपने ढक्कन उठाना है। इसके अंदर केक का सांचा यानी कि टिन रखना है और मिड में रखिएगा। और याद रखिएगा कि आपकी जो पतीला है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ये ना हो कि किसी साइड से ऊपर हो, किसी साइड से नीचे हो, तो फिर केक जो है वो उसकी शेप सही नहीं आती। और पतीला ऐसा होना चाहिए कि इसमें से कोई भी हवा जो है वो बाहर ना निकले। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपने इसको कवर कर देना है और उसके बाद आपने लो फ्लेम पे यानी कि धीमी आंच पे इसको 50 से 55 मिनट के लिए बेक करना है। फिर आपने क्या करना है, आपने ढक्कन उठाना है, टूथपिक की मदद से इसको चेक कर लेना है कि अच्छे से पक चुका है। अगर टूथपिक बिल्कुल क्लीन आती है दैट मीन्स कि आपका केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एहतियात से आपने इसको बाहर निकाल लेना है। थोड़ी देर के लिए आपने केक को ठंडा होने देना है क्योंकि सांचा जो है वो भी इसका गर्म होगा। फिर आपने छुरी की मदद से इसके किनारों को यानी कि जिसको हल्का हल्का सा इस तरीके से साइड से अलग कर लेना है। पूरा आपने छुरी एंड तक नहीं डालनी है, बस ऊपर से इसको अलग कीजिएगा।
अब आपने सांचे को इस तरीके से खोल लेना है और बहुत ही एहतियात से आपने इसे अलग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार हमारा केक बनके रेडी हुआ है और बहुत ही अच्छा फूला है। तो अगर आप एग वाइट्स को अच्छे तरीके से बीट करेंगे ना तो आपका केक बहुत अच्छा फूलेगा, राइज होगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैंने इसको उल्टा करके प्लेट पे रख दिया है और अब इसकी बेस के ऊपर जो हमने वैक्स पेपर लगाया था इसको एहतियात से हम उतार लेंगे। बहुत आसानी से उतर जाता है, ये आप देख सकते हैं। और कलर कितना अच्छा निकल के आया है केक का। सो इस तरीके से आपने भी घर में बनाना है, बिल्कुल परफेक्ट केक आपका बनेगा। अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तब भी आपका केक जो है बिल्कुल बाजार जैसा परफेक्ट बनेगा और बहुत ही नरम केक बन के तैयार होता है, सॉफ्ट होता है। इसको आप चाय के साथ खाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सो मेरे वो प्यारे व्यूवर्स जिनके घर में अवन नहीं है, अब वो भी बाजार जैसा बेकरी जैसा केक घर में बना सकते हैं, बल्कि बेकरी से भी अच्छा। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो घर में आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। मुझे फीडबैक देना कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।